अपराध है। और खास तौर पे यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर रितु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसलिए जबरदस्ती पहली बार धारा 144 लगाई गई। तो ये अपने आप में SC/ST एक्ट का भी इसी दिन के लिए संविधान में SC कमीशन ST कमीशन का प्रावधान रखा था। इसी दिन को देखने के लिए बाबा साहब ने रखा था क्या उन्हीं की प्रतिमा के साथ ऐसा होगा। कल भी बोल के गए थे अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है, अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है, अब नहीं। पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर, कोई बात हाँ डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, देखो आप बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है। डिटेन भी कर सकती है पुलिस, देखिए मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मारवा दो गोली। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात। अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर सकता ना, मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता, बहुत हो गया। आप असली मीडिया हो और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपके प्रोटेक्ट करता है आपको। के बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी। तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है किसी को? जिस स्पॉट पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखो, ये क्या है, ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है। ये स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है। देखिए इसके सामने वहाँ पे उस स्पॉट, अगर जमीन को धोया एनवायरनमेंट को क्या धोगा, एनवायरनमेंट को भी धोगा ना। ये पूरा देश बाबा साहब के ऊपर तक भी थी ना। तुम्हारी, मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी है। ये संविधान की वजह से सब बराबर है। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है, हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है अभी तक। अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें FIR दर्ज करने की। जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है RSS के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ। जी, तो उन सभी के खिलाफ ये FIR दर्ज करके का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने? ये बता रहे हैं ना, गुंडे भी थे RSS के और पुलिस के लोग भी थे, के गुंडे, गार्ड और पुलिस तीनों लोग थे। और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं। तो ये FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उन्होंने अगर 24 घंटे के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ FIR नहीं कराई, आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। 144 लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो। बाबा साहब का अपमान कर दिया ना, अब हम यहीं बैठेंगे, जिससे जो कर लिया जाए कर ले। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं मैं आप सबको भी आपके चैनल से, कानूनी रास्ता, मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोलें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर। और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है, हमारे पास सारे प्रूफ वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर रितु, दो लड़ाई है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। क्या चीज? बैठने की लड़ाई है नंबर 1, नंबर 2 दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी। इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठ के इन्हें शौक है यहाँ बैठने का, इस ठंड में। पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा। हमने भी ठान लिया, हम बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। दोनों ने ठान लिया। अब देखते हैं कौन जीतेगा। संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगी। अब तो यही देखना है ना। सर आज कोर्ट में क्या हुआ?
अभी हमने फाइल किया है, कोर्ट में आने में अब कल तक आएगी, तो हम आपको बता देंगे। अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो धारा 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी एफआईआर तैयार करेंगे। यही एसएचओ साहब को इनके एसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए दरखास्त देंगे कल, और फिर कोर्ट में जाएंगे। यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करते हैं। ये तो अब कल तक हम यहाँ से चले गए थे, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ है। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम सर। तभी पवित्र होगी ना इनके लिए। तो हमें मार दो, हमें आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, हमारा वोट लेकिन अच्छा ये लेकिन सर, हाँ, हमारा वोट अच्छा है, लेकिन वोट अच्छा है। हमारे आपसे बैठा जाएगा या सांकेतिक कल की तरह नहीं, बैठा जाएगा, देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट की, हर स्पॉट की, बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी? प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहेब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहां पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटा कर धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है। इन्होंने तुरंत हटवा दी ना, बिल्कुल हटवाई, जानबूझकर साजिश से लगाया। कैसे वो बेचारे नाकामी कर गए, चलाकी करी ना, चलाकी से दिमाग से होती है चलाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटा मोटा है। तो इस चीज का जवाब कौन देगा? इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। को जैसे संज्ञान मिला पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना। किसने लगाया इनका? पुलिस इतनी सो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया होगा? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ एक सेकंड भी पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही है, आप देख रहे हैं, एक सेकंड नहीं हटा रही। तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा गए थे? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक उन्होंने जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है, वो की गई है। ये पूछ रहे हैं, जब ये डॉक्टर ऋतु ये कह रही हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है? ये है सवाल। मीडिया कवरेज से भी रोका जा रहा है, कल मुझे रोका गया था। देखिए, अगर किसी मीडिया वाले को अमित शाह साहब की पुलिस टच करती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, ये आपका अधिकार है, आपको कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता। धारा 144 में भी मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जा सकता, ये अपराध है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को धारा 144 लगी हो या कोई सी भी धारा लगी हो, आप लोग कर्फ्यू में भी जा सकते हैं। तो ये अपराध है, ये अपराधी हैं जो आपको रोक रहे थे, या आपको टच कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें। 100 नंबर पे फ़ोन करके आपको चाहिए, ऐसे जो पुलिस के अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन वो पुलिस नहीं है, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपको तुरंत 112 या 100 नंबर पे फ़ोन करके एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहीं से आपको पुलिस बुलानी चाहिए, एक्चुअल पुलिस। सिविल वर्दी में भी लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, पता तो वो मैं वो सिविल में हो या खाकी या पुलिस की वर्दी में हो, अगर प्रेस को रोकते हैं, मैं आपको कर्फ्यू की बात बता रहा हूँ, कर्फ्यू की, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ ना अभी। धारा 144 में प्रेस को नहीं रोका जाता है, ये आपके खिलाफ तो सरासर अपराध है। वो जो ऑर्डर था 144 का वो भी अपराध था, लेकिन आपके ऊपर तो उससे भी बड़ा अपराध किया जा रहा है। कैसे बैठोगे? यहाँ तो पानी भरा हुआ है सब में सर। नहीं, पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे, अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है, अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे। ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है, अब नहीं। पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर, कोई बात नहीं। हाँ, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, देखो आप, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है, डिटेन भी कर सकती है पुलिस। देखिए मैं कह रहा हूँ, बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मारवा दो गोली, तैयार है मरने के लिए, तो बहुत पहले से तैयार है, छातियां तैयार है हमारे, सब करें, हम हटने के लिए नहीं, मरने के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है। आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात। अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन। मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर सकता ना, मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता, बहुत हो गया। आप असली मीडिया हो, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा। संविधान आपके प्रोटेक्ट करता है, आप 4th पिलर हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप उसी तरीके से 4था पिलर हो देश का आप। वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और दूसरे महत्व तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के बराबर है। इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यू समझो। लोग जानना चाहते हैं जो गांव में है कि 144 कब लगाया जाता है?
जिसकी 140 दुहाई लगातार पुलिस दे रही है। 144 जहाँ भी लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है। वो तब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली हो, जिसको आम कानून से, समझ रहे, कोई अपराध करता है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है। अपराध से होने से पहले पुलिस को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी प्रावधान की, वो है दफ़ा 144 कि अगर कहीं अपराध होने की आशंका है, अगर कहीं अमन में, शांति में भंग होने की आशंका है, तो उसकी वजह से उनको 144 की पावर है। लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए उस समस्या को जो उस समय उत्पन्न हो सकती है, उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने के लिए आप 144 धारा लगा दो, इसलिए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के या किसी भी सरकार के गंदे घिनौने अपराध छुपाए जा सके, पब्लिक का प्रोटेस्ट छुपाया जा सके, जो दबाया जा सके, उसके लिए धारा 144 लगाना अपराध है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे? डॉक्टर रितु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, इसलिए ज़बरदस्ती पहली बार धारा 144 लगाई गई। तो ये अपने आप में SC/ST एक्ट का भी और अपराध। आपने भी तो कॉल दे रखी है ना कि ताला मारेंगे हम BC ऑफिस का, ताला यूनिवर्सिटी का। खोलेंगे। तो ताला हमने खोलने की ताले दिया, खोलेंगे। ताले तो लगे हुए हैं, पढ़िए जो अदृश्य ताला है ना, वो आपको नजर नहीं आ रहा। ये अब नजर नहीं आ गया, अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर रितु सेलेक्ट होके गई थी ना अंदर, ताला किसने मारा? हम ताला खोलने का काम कर रहे हैं। पुलिस तो आंदोलन नहीं करने दे रही, VC दफ्तर तक कैसे जाएंगे? आप पुलिस देखिएगा। अपराध कर रही है ना, अपराध कर रही है पुलिस, और अपराधियों को रोकना हर एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का फर्ज है। चाहे वो पुलिस अपराध करे, चाहे अमित शाह अपराध करें, चाहे मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रातः वंदनीय प्रधानमंत्री का अगर कोई अपराध करते हैं तो वो रोकना देश की जनता के मालिकों का काम है। कल पुलिस ने आपको एक नोटिस भी दिया था। हाँ, मैंने देख लिया, तभी तो मुझे पता लगा कितना बड़ा अपराध किया डॉक्टर रितु के खिलाफ, SC कम्युनिटी के खिलाफ कितना बड़ा अपराध किया। वो नोटिस देने के बाद ही तो मुझे पता लगा है। ये जो SC कमीशन और तमाम लोग हैं, वे लोग कहाँ सो रहे हैं? ये तो आपका काम है ना, 4th पिलर का। ये तो 4th पिलर हो, आप पार्लियामेंट के बराबर हो, आप सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो। अमित शाह के आदमी बैठे हैं अपॉइंटमेंट। ये आपका काम है एक्सपोज करना, कमीशन में कौन आदमी? ये तो आपका काम है। आयोग ही नहीं है तो कहाँ का? आप लोग SC कमीशन में जाके उनसे पूछिए ना। पूछो ना। तो ये इतना बड़ा बाबा साहब का अपराध के खिलाफ अपराध हुआ है। और देर के चेयरमैन को क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए संविधान में SC कमीशन, ST कमीशन का प्रावधान रखा था। इसी दिन को देखने के लिए बाबा साहब ने रखा था क्या उन्हीं की प्रतिमा के साथ ऐसा कमीशन होगा? की कुर्सी तो खाली पड़ी है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, कमीशन की कुर्सी खाली पड़ी है। कमीशन की कुर्सी कभी खाली नहीं होती, उसमें मेंबर हैं और वो काम सदस्य हैं, तो कमीशन है। नहीं, चेयरमैन आ गया, अरुण हल्दर चेयरमैन आ गए, जिन्होंने मेरा केस पूरा खराब करने की कोशिश करी थी, वो वापस आ गए। वो उन्हीं के, वो दुकानें हैं, वो अपने ही उन गुलामों को बिठाते हैं जो बुक्का गैंग है, जो जाके बुक्का देते हैं, और वो वैसे ही जिनके अंदर जीरो टैलेंट है उन लोगों को ढूंढ के लेकर आते हैं, बिठाते हैं, ताकि वो हमारे केस वाला तो मन से बड़े लोग तारीफ करते हैं। अरुण हल्दर, आई एम टेलिंग यू, नहीं, जो मेंबर है, सदस्य हैं अंजू वाला। आई डोंट नो अबाउट हर, मैं ज़्यादा जानती नहीं, मेरा कभी इंटरेक्शन है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, उन्होंने सविता रॉय को सपोर्ट किया था। उन्होंने उसी समय, सविता रॉय उन्हीं के पास, वो सारी प्रूफ्स वीडियोस हमारे पास हैं। रोई गाई कैसे उनके रूम में जाके थी, कैसे पूरा RSS का जो एक प्लान बना के उनके साथ जा के मिली। तकरीबन कोई 13-14 लाख में इनकी डील हुई थी, क्योंकि वो बेचारा छोटा प्लेयर है, उसको नहीं पता होगा कि इसमें मतलब वो और भी दे सकती है कुछ। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ ना, टाइम बाय टाइम हम सब देंगे। उसने उसका मुंह बंद कराया। अरुण हल्दर ने मेरे मिनट्स रिलीज नहीं किए थे उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सारी चीज़ें के सबूत के हम देंगे, सारी चीज़ों के प्रूफ हमारे पास है। प्लीज़ आप हमें धरना प्रदर्शन करने दें, बैठने दें, आप कवर करें। हम